हमारी दिहाइयों से ये ख्वाहिश ही रही है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, सियासी पार्टियां भी कभी एक पेज पे आएँ। बिल्कुल उसी तरह से ही जैसे वो दूसरे लोगों के साथ एक पेज में आने की ख्वाहिश भी रखते हैं और बेपनाह कोशिशें भी इस हवाले से जो है वो करते हैं। सो दोस्तों, बट कभी कभी मुस्तकिल ना तो कुछ फ़ैसलों के लिए ही भले किसी एक पेज के ऊपर आ जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये भी बुरा नहीं है, ये भी एक हवा का अच्छा झोंका है। आइए हम इसके ऊपर बात करेंगे कि सियासी पार्टियां एक पेज के ऊपर कहां पे आ गई। आज हम आपको ये बताएंगे। दूसरी जानिब जो है वो आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ की तैनाती हवाले से या पिछले कुछ दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब ये राउंड जीत गए हैं, राउंड तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन अगर इस राउंड के हवाले से हम लोग देखें, अगर ये नवाज शरीफ राउंड जीत गए हैं जिसके अंदर जरदारी साहब ने भी जो है खूब और इमरान खान साहब ने भी खूब साथ दिया, तो आपको यकीनन इंटरेस्टिंग लगता होगा। यानी नवाज शरीफ की अगर ये जीत है तो ये हार इमरान खान की भी नहीं है। ये यकीनन एक इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है, हम आपको बताएंगे। आप अगर मेरे वीलॉग्स पे या हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं जहां ज़ेबी, हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा और आपका राब्ता भी जुड़ा रहे और फिर हम कोई ना कोई आपस में बात या आपकी तरफ से कोई अच्छी बेहतर राय भी हमारे पास जो है वो आती रहे। सो दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में पिछला एक महीना हमें नहीं पता कि हम गुर्बत की कितनी लकीर की जानिब जा चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट रिस्क मुल्कों के अंदर इस वक्त किस जगह के ऊपर खड़ा है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कहाँ पे है, हमें एक एक बंदे को कितना कितना मुझे और आपको कर्जा देना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम को हर एक का हिस्सा कितना है, कर्जे कितने हैं उसने देने, पाकिस्तान के अंदर कितनी इंपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कितनी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई है, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस कितनी कम हो गई, इसका किसी को पूरे महीने तकरीबन पता नहीं रहा और ना ही आपने कभी भी देखा भी होगा। हमारे माशाअल्लाह इंटेलेक्ट न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े चैनल भी हमें क्या दिखाते रहे हैं ये भी आपको बहुत बेहतर पता, ज़रूर दिखाएं। मतलब पूरे एक महीने में अगर हमारी टॉक ऑफ द टाउन रही है तो वो ये कि हमारे नए आर्मी चीफ कौन आएंगे, वो किनके जो है वो कर तरफ झुकाव होगा या किसके साथ वो पहले काम कर चुके हैं, किससे जो है वो उनकी दूरियां जो है वो वाबस्ता हैं, ये सब कुछ जो है वो चल रहा था। नवाज शरीफ साहब को यकीनन ये सेहरा ज़रूर जाता है कि पाकिस्तान की सियासत के वो ताकतवर फिगर हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के होने के बावजूद भी फ़ैसले कर रहे हैं, सादर कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं उनके ऊपर। यानी इसका मतलब ये कि वो ताकत रखते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान की सियासत का एक और बड़ा खिलाड़ी है जो इस वक्त हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन हुकूमत की तलामें, हुकूमत को ऐसे हिला रहा है जैसे शायद पहले कभी किसी को नहीं हुआ, बल्कि ये आवाज़ जो है या ये धूल जो है वो अब हुकूमत ही नहीं कहीं और पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है, जो अब बहरहाल ज़रा थमी ज़रूर है और वो हम ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि ये इसी तरह से थमी रहे। सो दोस्तों, मैं आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था। वसतुल्लाह खान साहब ने आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लंदन में पाकिस्तान दुनिया भर की तेल की कीमतें निकलती हैं, जिस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में जो है वो गोल्ड का रेट जो है वो हर रोज़ निकलता है, तो इसी तरह से सियासियात में पाकिस्तान की जो है वो क्या होना है सियासत के अंदर, वो बनी गाला या ज़मान पार्क से निकलता है। इमरान खान कुछ कहते हैं, बात होती है, फिर उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो चलता है और यही इमरान खान की कामयाबी भी है और ताकत भी है। सो ये, लेकिन एक तरफ से गंभीर हालात भी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत जो है वो कितनी नैरो और किस जगह के ऊपर जो है वो घूम रही है। दोस्तों, आइए अब ज़रा थोड़ा सा हम इस तैनाती के हवाले से या आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात कर लें। वो एक यकीनन जो है वो मैं और आप या कोई ज़रूर सोच सकते हैं कि शायद इसके ऊपर होनी है, बहुत बेहतर होनी है, हमेशा अच्छा होगा, लेकिन हम ये ज़रूर बात कर सकते हैं कि हमारी मुल्क के कुछ और भी मसाइल हैं, आम आवाम के कुछ और भी मसाइल हैं और उसको भी जो है वो हमें देखना है और उसको भी सुधारने की तरफ जो है वो लोगों ने जाना है, कोशिश करनी है उस जानिब भी, ना कि कुछ और। लेकिन दोस्तों, चलिए एक अच्छा पहलू जो है वो इसमें से तलाश करने की कोशिश करते हैं और वो पहलू यही है कि जिस तरह से हमने देखा, आप लोग भी ये देख रहे थे, मीडिया रिपोर्ट ज़राए जो है वो बता रहे थे, कुछ ये कह रहे थे जनरल बाजवा की जो है वो ये ख्वाहिश हो सकती है, उनकी विश लिस्ट ये हो सकती है, दूसरी जानब ये कह रहा नवाज शरीफ ये चाहते हैं, इमरान खान साहब जो है वो अपना मेरिट का जो है वो रो रहे थे या कह रहे थे, लेकिन ये भी नहीं समझते इमरान खान का मेरिट है क्या भाई, तो वो उसको भी बताने। लेकिन अल्टीमेटली कंपोजिंग टू द पॉइंट कि इस पूरी
जो गेम है इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो नवाज़ शरीफ ही है। वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है वो उनकी कलम से लिखे गए लोग या उनकी भेजी गई समरीज़ के जो है वो आर्मी चीफ जो है वो तैनात हुए, और ये एजाज़ जो है वो उन्हीं के पास है, यानी आज के कम से कम हमारे सियासी पैराडाइम के अंदर। तो दूसरी जानिब जो है वो कुछ और बातें भी हैं कि आज के इस तैनाती के अंदर भी गो के कलम तो जो है वो चला होगा शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन उसमें दिए गई हिदायत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की ही जो है वो जुड़ी हुई हैं। और ये अब किसी को ये कहना कि ये ऐसा है या नहीं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब तो इसको तस्लीम करते हुए भी दिखाई देते हैं सारी की सारी हुकूमती जमातें भी, शहबाज शरीफ साहब खुद भी। सो दोस्तों, ये वो सारे, लेकिन अब आइए ज़रा इसके अंदर ये लोग कैसे एक जान हो गए। यानी जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे तो बहुत सारी बातें जो है वो हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे ख़ास लोगों की ख्वाहिशात भी बता रहे थे कि ये हो सकता है, ये चाहते हैं, और मैं ये उनके मिजाज को देख के जो है वो कह सकता हूँ कि शायद वो कभी ना कहीं पे वो ढल भी गए होंगे कि चलिए हम ऐसा ही जो है वो इसी जानिब जो है वो चल पड़ते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो है वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और बहरहाल जो है वो उसी जानिब जो है वो चले। लेकिन उन्होंने इस जानिब जो है वो ज़रूर एक आप समझिए कि स्टेप फॉरवर्ड किया कि उन्होंने कहा कि इस बारे में इमरान खान समेत सब लोगों को जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो ले आया जाए। और इसी हवाले से आपने देखा होगा कि डार साहब की मुलाकात सदर पाकिस्तान से भी हुई, इसी से पहले इसी तरह से जो है वो कुछ और मुलाकातें भी बैकडोर के ऊपर हुई। बताया गया कि किस तरह से अब हमें आगे बढ़ना है, और अगर हम फिर जो है वो किसी न किसी ऐसी जानिब चले गए जिसमें जो है वो कोई एक्सटेंशन या कोई और ऐसा फैसला जो ये सियासी पार्टीज़ जो है वो खुद ना इंडोर्स करें, चाहे कोई भी इसका फरीक जो है वो इंडोर्स करें, तो ये हमें कितना पीछे लेके चला जाएगा। तो बहरहाल जो है वो जी सब जरदारी साहब ने भी अपना जो है वो किरदार अदा किया, और फिर जो है वो चीज़ें सिमटती हुई दिखाई दी। आपने देखा होगा कि घंटों के अंदर जो है वो इधर से शहबाज शरीफ साहब वो समरी भेजते हैं। शहबाज शरीफ साहब हमारे नए आर्मी चीफ और नए जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो उनको तैनात करते हैं। दोनों सीनियर तरीन, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान के दोनों सीनियर तरीन लोग ही जो है वो लिस्ट के अंदर पहले और दूसरे जो है नंबर के ऊपर वही जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की गो के आईनी एक रास्ता रिटेन करने का जो है वो निकाला गया, विच इज़ लाइक वेरी फेयर कि आप जो है वो आइन की हदूद के अंदर रह के जो है वो कुछ कर सकते। तो वो दोनों ही तैनात भी हुए, और दोनों ही आज जो है वो माशाल्लाह अपनी कमांड जो है वो जॉइंट चीफ जो है वो उन्होंने तो घर संभाल ली, और कल जो है वो हमारे आर्मी चीफ भी जो है वो संभाल लेंगे। और वो ताकतवर स्टेक, वो जो एक लेगेसी है, जो एक मान है, और जो एक बहुत बड़ा जो है वो ऑनर है पाकिस्तान का। बाय द वे एक और ऑनर भी है, सोर्ड ऑफ ऑनर भी जो है वो मिला हुआ है आसिम मुनीर साहब को, तो ये भी जो है वो बड़ी ख़ास बात है उनकी। तो ये सब कुछ जो है वो ऑल टुगेदर कल तक जो है वो होने वाला है। अच्छा, अब ये फैसले हो गए हैं, ये फैसलों जो है वो एक पहली मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण जो है वो साबित हुए हैं। हम समझते हैं कि अमूमन जो है वो फ़ौज के से जुड़े हुए फैसले जो है वो उनके ऊपर ये इकट्ठे हो ही जाते हैं। जैसे आपने देखा कि इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन का फैसला किया तो सब लोग जो है वो उसके ऊपर भी इकट्ठे हो गए, तो हालांकि ये दूसरी जानिब अलग अलग थे। तो ये तस्लीम ये किया जाता है कि ये फैसले शायद इनके नहीं होते, कहीं और से होते हैं, तो इनको होना ही पड़ता है उसके ऊपर। लेकिन इस हमने पूरे मफरूज़े को भी जो है वो बिखरते हुए उस वक्त देखा जब फ़ौज के ऊपर जो है वो पार्टियों की तनकीद, फ़ौज के ऊपर तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कुछ लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद, मतलब विल बी राइट वर्ड यही होगा। तो इस तनकीद के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद अब ये माहौल नहीं है कि सब लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो सके। और मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, इमरान खान से भी बातें करने वाले कानों में और इधर उधर जो बहुत कुछ चाह रहे थे इमरान खान से कि शायद जो है वो ये सब कुछ इस तरह से बेहतर ना हो सके, वो भी ना हो सका। और इमरान खान बहरहाल केम टू अ वेरी राइट पॉइंट अल्टीमेटली कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी के साथ मिलके जो है वो उन्हीं चीज़ों को इंडोर्स किया जो शहबाज शरीफ साहब ने इंडोर्स की थी। सो दोस्तों, यही वो खुशाइन साइन है कि इसमें किसी हुकूमती पार्टी की जीत, लेकिन अपोजिशन की भी जो है वो हार नहीं, बल्कि वो सब जो है वो एक जगह के ऊपर साझे हैं, इकट्ठे हैं। आइए अब दूसरा मरहला जो है वो, दूसरे मरहले के अंदर भी जो है वो दोनों जगहों के ऊपर, यानी अगर हम ये कहें कि इमरान खान जो है वो अपना लॉन्ग मार्च अब उनका ख़त्म हो गया है, ख़त्म करके अब वापस चले गए हैं, पिंडी से ही वापस चले गए हैं। उनकी हालत आपने देखी है कि गोलियां लगने की वजह से वो जिस तरह, उसके बावजूद भी आई फील लाइक के
बहरहाल एक पाकिस्तान के अंदर इट इज़ अ चेंजिंग हिस्ट्री कि कोई ऐसा है कम से कम जो डरता नहीं है, जो छुपता नहीं है और इवन जो भागता नहीं है। मतलब हम सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये इख्तलाफ रहा है कि हमेशा नून लीग ने, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने जो है वो एक फ़रार का रास्ता इख्तियार किया और वो पाकिस्तान से जो है वो भाग गए, चले गए यहाँ से किसी ना किसी तरह से कोई करके। उनके साथ भले जुल्म हो, ज़्यादती, मतलब ज़्यादतियों के सामने खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन वो खड़े भी उस वक्त होते हैं जब उन्होंने पूरी फील्डिंग सेट कर ली हुई होती है पीछे। तो लेकिन जब आपकी फील्डिंग सेट भी नहीं है, यानी इमरान खान जब पीछे आपका हाथ पड़ा भी नहीं हुआ तब भी आप सामने खड़े हैं, तो ये क्रेडिट हमेशा इमरान खान को जाता है और जाता रहेगा। आई फील इट गुड। ऑल्दो कि मैं बहुत सारे बातों के ऊपर इमरान खान से इख्तलाफात करता हूँ और वो मैं यकीनन जो है वो करता ही रहूँगा, मतलब वो एक मेरा अपना राय है इस हवाले से, और मेरे पास उसके आर्गूमेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो बहरहाल जी, इमरान खान ने ये अपना मौक़ ख़त्म किया, धरने की तरफ गए नहीं, लॉन्ग मार्च ख़त्म किया, एक अच्छी तादाद जो है वो उन्होंने निकाली। शायद मैं ये भी समझता हूँ कि वो उतनी तादाद नहीं जितने मैं एक्सपेक्ट करता, लेकिन बहरहाल फिर भी एक अच्छी तादाद इमरान खान की खुद जो है वो अपनी मुश्किल हालत के अंदर वहाँ तक पहुँचे। ऐसा लग रहा था कि अभी कोई शायद वो समा नहीं है, और उन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा कि एक नई जो है वो अब आर्मी चीफ जो है वो लीड कर रहे हैं मुल्क को भी। जाहिर बात है अब ये सब लोगों के ऊपर जो है वो उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अगर लॉन्ग मार्च के लिए जाते हैं या वो इस्लामाबाद की तरफ वहाँ से रुख कर लेते और ये सोचते कि अगले 10 दिन हमने वहाँ पे रहना है, इन सब चीज़ों से कोई ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने टारगेट नए आर्मी चीफ को करना था या इस हवाले से कुछ और, लेकिन ये ज़रूर रहना था कि नए आने वाले के लिए कुछ मुश्किलात ज़रूर क्रिएट कर देनी थी उन्होंने। तो ये समझते हुए कि एक वेलकमिंग जेस्चर होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और अब मुतहम्मिल नहीं है कि हम किसी ना किसी ऐसे क्राइसिस की तरफ जाएं जहां पे कोई किसी का गिरेबान खींचे या कोई बात करे। तो दैट इज़ अनदर गुड डे फॉर पाकिस्तान के इमरान खान जो है वो वहाँ से वापस चले गए हैं और उन्होंने अपनी सियासी चाल जो है वो खेली है कि हम अपनी असम्बलीज से जो है वो निकल जाएंगे, ताकि जो है वो इस कम से कम ये जो असम्बलीज, जिसको पहले जाली असम्बली कोई कहता था, अब उसके अंदर खुद ही बैठे हुए हैं, ये असम्बलीज जो हैं वो और ना चल पाएँ, और अगर वो चलती भी हैं तो वो किस मॉरल करेज के साथ चलेगी जबकि उनके सामने जो है वो लोग ही नहीं होंगे। यानी उनके सामने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके लोग हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं दोनों असम्बलीज़ के अंदर, दो सूबाई असम्बलीज़ के अंदर, उसी के साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल नेशनल असम्बली के अंदर, वही जब नहीं होंगे तो फिर कैसा लगेगा उनको कि खाली मेले के अंदर वो जो है वो सबसे आला बने हैं। यानी ऐसी क्लास के अंदर जहाँ पे हैं ही दो लोग और वहाँ पे ही वो पहले और सेकंड बन के जो है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ और जरदारी साहब जो है वो बैठे हुए होंगे, इसका जो है वो आप खुद बहुत बेहतर जो है वो जान सकते हैं। सो दोस्तों, बट दिस टर्न रिक्वायर्स टू बी मोर वाइज। आज मैंने 2-4 चीज़ें देखी हैं और मुझे उस वक्त का अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान की इस मूव को सियासी पार्टियां जो है वो मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रही हैं कि शायद ये इमरान खान की डिफ़ीट है, और यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको कभी कभी जो है वो बहुत दूर ले जाती है। यानी वो गिरहें जो आपने हाथों से लगाई हुई होती हैं, आपको दांतों से खोलनी पड़ती है। मैं एक छोटी सी बात करके, क्योंकि वो बात बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में वज़ीर आज़म हाउस में बैठा करती थी, मुबैना तौर के ऊपर जो है वो मीडिया सेल भी चलाया करती थी। आपको याद होगा कि एक रिजेक्टेड की ट्वीट आई थी। वो रिजेक्टेड की ट्वीट उस वक्त आई थी जब डॉन लीग के हवाले से जो है वो ISPR ने कहा था कि इनका मौक़िफ़ जो है वो हम रिजेक्ट करते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़। और वो इस वजह से था कि उस वक्त जो है वो बाजवा साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, और बाजवा साहब वापस आ गए। उन्होंने आके बात की कि चलें लेट्स गो फर्दर, मतलब इस सारी चीज़ों को छोड़े, उन्होंने इसको जो है वो सम अप करने की कोशिश की, और फिर ये भी हुआ कि वो उस ट्वीट को भी जो है वो हटा दिया गया वहाँ से। लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया और ये बताने की कोशिश की कि शायद जो है वो हम जीत गए हैं। यानी सियासी पार्टी की तरफ से नून लीग के मीडिया विंग ने जो है वो एक ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद ये हमारी जीत हो गई है, और उसमें उन्होंने अपनी फतह के झंडे लहराने की कोशिश की। हालांकि वो एक मुसाहलत की और जो एक जोड़ने की जो है वो कोशिश की गई थी इस हवाले से, और फिर आपने उसका अंजाम भी जो है वो आगे जाके ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों, यही वो बात है कि चीज़ों को जोड़ना चाहिए, बेहतर कल की तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। आने वाले अपने वीलॉग में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान किन सियासी और माशी मुश्किलात का जो है वो शिकार हो रहा है, और उसमें फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे की निटी-ग्रिटीज़ क्या है। ये मैं वीलॉग अभी इसी पॉजिटिविटी के साथ रोक रहा हूँ कि हम ऐसा कल चाहते हैं
जिसमें इमरान खान की भी जीत हो, नवाज़ शरीफ की भी जीत हो और उसमें आसिफ अली जरदारी की भी जीत हो। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं जहांज़ेब ज़ेबी। हमारे इस वीलॉग को अगर आपने पसंद किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।